इस्तांबुल में पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। तीसरे रोज मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे। इसराइल के मुताबिक काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के TTP खबारेज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दका और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने मरकजी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। पाकिस्तान और मेज़बान ममालिक इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि तालिबान की हरदर्मी के बावजूद किसी तरह मामले को मंतक और बातचीत से हल कर दिया जाए। मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफा देंगे या तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। 36 अराकीन की हिमायत हासिल। 52 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। कानून साज असम्बली का इजलास किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए, सामना करूंगा। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून की सियासी राबिता कमेटी का अहम इजलास खत्म। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, मुस्लिम लीग हुकूमत साजी में शरीक नहीं होगी, मिलकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करेंगे। उम्मीद है आने वाली हुकूमत जल्द अज जल्द आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाब करवाएगी। एक फरीक हुकूमत साजी करता है तो दूसरा अपोजिशन में किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी और तज़वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ्री कैंग का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं, हमने उन्हें जंग से रोका। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तज़किरा। बोले, पाकिस्तान और भारत से कहा जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। मलाइशिया में भी 2 ममालिक के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा करवाया। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जापान के लिए अमरीकी मिसाइलों की पहली खेप की मंजूरी दे दी। फौजियों से खिताब में कहा, अमरीका और जापान के ताल्लुकात इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम हैं। अमरीकी मिसाइल जापान के F-35 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होंगे। हमारे इक़्तिदार में अमरीका एक बार फिर अजीम बन रहा है। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने का तज़किरा। अमरीकी सदर और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मोतरफ। सनाए तकाइशी की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। अफगानियों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरियम नवाज की पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का डाटा जमा करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने से मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। तमाम अजला में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का फील्ड सर्वे करवाने पर इत्तेफाक।
गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक भी रिपोर्ट तलब। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह मुतासिर ना हो। पंजाब में स्मॉग का राज, फैसलाबाद की फजा इंतहाई आलूदा। AQI 434 तक पहुंच गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। बॉर्डर टाउन के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 574 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला KP बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडयाला जेल आएंगे। तहरीके इंसाफ ने मुलाकात के लिए 6 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को दे दी। सुहेल आफरीदी का नाम भी शामिल। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, निशाल यूसुफजई का नाम भी मौजूद। SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात, आला सतह इंक्वायरी कमेटी ने हतमी नताइज मुरतब करने के लिए काम तेज कर दिया। SP अदील अकबर प्रोमोशन न मिलने के बायस शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। वो 2 बार प्रमोशन बोर्ड से इंक्वायरी की बुनियाद पर डेफर हुए, ताहम रवां साल जनवरी में बलोचिस्तान इंक्वायरी से क्लियर हो गए। DIG की जानिब से इंक्वायरी में क्लियरेंस के वक्त बोर्ड का इजलास गुजर चुका था, जिसके बायस उनकी प्रमोशन में मजीद ताखीर हुई। इसराइली फोर्सेस की गाजा जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से सेहूनी फौज ने 40 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतलहम के गाँव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतअद्दिद फलस्तीनी तलबा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। इसराइली हरदर्मी बरकरार, जंगी जुनून कम न हो सका। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमें तंजीम के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखनी है। जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मगवी की लाश वापस नहीं ली जाएगी। तुर्की का बरतानिया से जदीद तरीन 20 यूरोफाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा। सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के मुताबिक मुआहदे की मालियत $11 अरब है। यूरोफाइटर जेट्स 2030 में तुर्की के हवाले किए जाएंगे। बानवे साला पॉल बिया मुसलसल 8वीं मरतबा अफ्रीकी मुल्क कैमरून के सदर मुंतखब। वो सदर मुंतखब होने वाले दुनिया के मुअम्मर तरीन शख्स है। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉल ने हालिया इंतखाबात में 53.66% वोट हासिल किए। अपोजिशन का नताइज मानने से इनकार। पुलिस और अपोजिशन कारकुनान के दरमियान झड़पें, 4 अफराद हलाक।